4 साल पहले इनका कहना है कि इनकी ब्रेस्ट में पॉसिबली एक गिल्टी बननी शुरू हो गई। दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल एम्स में इनका टेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर ने क्लियर किया था कि 4th स्टेज कैंसर है। डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि अभी इसका ऑपरेट भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि जड़ें ऊपर गर्दन तक और नीचे हड्डियां तक जा चुकी हैं। अच्छा, जड़ें उसकी कैंसर की बढ़ गई है और साथ में पॉसिबली इनका लीवर जो 95% पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्चेदानी के अंदर भी गांठ बन चुकी है। ना तो लीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना आपकी ब्रेस्ट के कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मरना पक्का है जी, कोई बचाव नहीं है मेडिकल साइंस के अनुसार। अपोस्टली ये सिस्टर का नाम आशा देवी है, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये बहुत बड़ी गवाही है। अपोस्टली इनको परमेश्वर ने एक बड़े रोग से छुटकारा दिया। अपोस्टली इनका कहना है कि 4 साल पहले इनकी जैसे ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा जैसे सुइयों जैसे ऐसे चुभन शुरू हो गई थी, पॉसिबली जलन शुरू हो गई थी। इतना ज्यादा ये परेशान थे सिस्टर के, फिर खारिश भी करने लगे। और पॉसिबली इनका कहना है कि इनकी ब्रेस्ट में राइट साइड ब्रेस्ट में पॉसिबली एक गिल्टी बननी शुरू हो गई, और जिसके कारण पॉसिबली वो दर्द होनी शुरू हो गई थी गिल्टी, और पॉसिबली उसी वजह से वो गिल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से पॉसिबली इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन के लिए बोला। तो पॉसिबली इनका कहना है कि फिर इन्होंने किसी देसी डॉक्टर से दवाइयाँ खानी शुरू की, और वो देसी डॉक्टर जो था पॉसिबली इनके घर से 6 घंटे की दूरी पे था, और जिसकी वजह से इनको गाड़ी करवा के वहाँ पे जाना पड़ता था। और पॉसिबली ऐसे करके 1 साल तक इन्होंने वहाँ से मेडिसिन खाई, लेकिन वो गिल्टी से इनको राहत नहीं मिली। वो गिल्टी बढ़ती जा रही थी इनकी ब्रेस्ट के अंदर। तो पॉसिबली फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे डॉक्टर से मेडिसिन खानी शुरू की, वो भी देसी डॉक्टर था, और वहां पे भी पॉसिबली 1.5 साल तक इन्होंने दवाइयां खाई, जो इनके घर से 2.5 घंटे का सफर था। पॉसिबली वहां पे भी 1.5 साल तक इन्होंने दवाइयां खाई। टोटल पॉसिबली 2.5 साल तक इनका ट्रीटमेंट चला, जिसमें तकरीबन मात्र 5 से 6 लाख रुपया खर्च किया गया पॉसिबली, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिली। और पॉसिबली इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, वो गांठ बढ़ती जा रही थी, वो लगातार उसकी जड़ें फैलती जा रही थी। फिर पॉसिबली जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट के दौरान पॉसिबली दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल एम्स में इनका टेस्ट हुआ, तो उसमें पॉसिबली इनको पता चला, रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें पॉसिबली डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्रेस्ट के अंदर कैंसर बन चुका है। अच्छा जी पॉसिबली ये पॉसिबली रिपोर्ट है हॉस्पिटल ने। जी पॉसिबली अच्छा, बताया कैंसर बना हुआ है। जी पॉसिबली फिर उसके बाद पॉसिबली फिर से एक रिपोर्ट हुई। अगली रिपोर्ट पॉसिबली ये है। पॉसिबली अगर इसको जूम करके देखें तो डॉक्टर ने क्लियर किया था कि 4th स्टेज कैंसर है। ये पॉसिबली ऊपर बॉक्स में बना है, ये वो लिखा हुआ 4th। जी ये एम्स की रिपोर्ट है। जी पॉसिबली बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, और वो 4th स्टेज कैंसर। अच्छा, फिर क्या होता है? पॉसिबली 4th स्टेज कैंसर था, जिसमें डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि अभी इसका ऑपरेट भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि जड़ें ऊपर गर्दन तक और नीचे हड्डियां तक जा चुकी हैं। अच्छा, जड़ें उसकी कैंसर। पॉसिबली ये सिस्टर का नाम आशा देवी है, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये बहुत बड़ी गवाही है। पॉसिबली इनको परमेश्वर ने एक बड़े रोग से छुटकारा दिया। पॉसिबली इनका कहना है कि 4 साल पहले इनकी जैसे ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा जैसे सुइयों जैसे ऐसे चुभन शुरू हो गई थी, पॉसिबली जलन शुरू हो गई थी। इतना ज्यादा ये परेशान थे सिस्टर के, फिर खारिश भी करने लगे। और पॉसिबली इनका कहना है कि इनकी ब्रेस्ट में राइट साइड ब्रेस्ट में पॉसिबली एक गिल्टी बननी शुरू हो गई, और जिसके कारण पॉसिबली वो दर्द होनी शुरू हो गई थी गिल्टी, और पॉसिबली उसी वजह से वो गिल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से पॉसिबली इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन के लिए बोला। तो पॉसिबली इनका कहना है कि फिर इन्होंने किसी देसी डॉक्टर से दवाइयाँ खानी शुरू की, और वो देसी डॉक्टर जो था पॉसिबली इनके घर से 6 घंटे की दूरी पे था, और जिसकी वजह से इनको गाड़ी करवा के वहाँ पे जाना पड़ता था। और पॉसिबली ऐसे करके 1 साल तक इन्होंने वहाँ से मेडिसिन खाई, लेकिन वो गिल्टी से इनको राहत नहीं मिली। वो गिल्टी बढ़ती जा रही थी इनकी ब्रेस्ट के अंदर। तो पॉसिबली फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे डॉक्टर से मेडिसिन खानी शुरू की, वो भी देसी डॉक्टर था, और वहाँ पे भी पॉसिबली 1.5 साल तक इन्होंने दवाइयाँ खाई, जो इनके घर से 2.5 घंटे का सफर था। पॉसिबली वहां पे भी 1.5 साल तक इन्होंने दवाइयां खाई।
टोटल पॉसिबली 2.5 साल तक इनका ट्रीटमेंट चला, जिसमें तकरीबन मात्र 5 से 6 लाख रुपया खर्च किया गया पॉसिबली, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिली। और पॉसिबली इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, वो गांठ बढ़ती जा रही थी, वो लगातार उसकी जड़ें फैलती जा रही थी। फिर पॉसिबली जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट के दौरान पॉसिबली दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल एम्स में इनका टेस्ट हुआ, तो उसमें पॉसिबली इनको पता चला, रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें पॉसिबली डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्रेस्ट के अंदर कैंसर बन चुका है। अच्छा, जी पॉसिबली ये पॉसिबली रिपोर्ट है। एम्स हॉस्पिटल ने जी पॉसिबली अच्छा बताया कैंसर बना हुआ है। जी पॉसिबली फिर उसके बाद पॉसिबली फिर से एक रिपोर्ट हुई। अगली रिपोर्ट पॉसिबली ये है। पॉसिबली अगर इसको जूम करके देखें तो डॉक्टर ने क्लियर किया था कि 4th स्टेज कैंसर है। ये पॉसिबली ऊपर बॉक्स में बना है, ये वो लिखा हुआ 4th। जी ये एम्स की रिपोर्ट है। जी पॉसिबली बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, और वो 4th स्टेज कैंसर। अच्छा फिर क्या होता है? पॉसिबली 4th स्टेज कैंसर था, जिसमें डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि अभी इसका ऑपरेट भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि जड़ें ऊपर गर्दन तक और नीचे हड्डियां तक जा चुकी हैं। अच्छा, जड़ें उसकी कैंसर की बढ़ गई है, जी पॉसिबली गर्दन तक हड्डियों तक फैल गया, आसपास पूरे पेट तक। जी पॉसिबली उन्होंने बोला कि में। अगर ऑपरेट भी करते हैं तो उसी समय आपकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा फिर तो पॉसिबली ये पूरी तरह से परेशान थे, क्योंकि कैंसर नाम सुनते ही तकरीबन आधी तो इनकी डेथ हो चुकी थी, इतनी बड़ी बीमारी थी ये। तो पॉसिबली उसके बाद दवाइयां, ट्रीटमेंट के दौरान तकरीबन इनकी डेथ ही थी, और साथ में पॉसिबली इनका लीवर जो 95% पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। 95%? जी पॉसिबली फिर और जिसकी वजह से पॉसिबली इनके पेट में पानी भरा हुआ था, और ये मतलब खड़े नहीं हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, लगातार बिस्तर पे रहते थे पॉसिबली, इतनी बुरी कंडीशन थी इनकी। और इसी दोनों रोग्स का, दोनों बीमारियों का इलाज चल ही रहा था कि पॉसिबली इनको लगातार ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई पॉसिबली। फिर उसके बाद जब इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्चेदानी के अंदर भी गांठ बन चुकी है, जिसका हम सिर्फ एक हल कर सकते हैं कि उसका हम ऑपरेट करके बच्चेदानी बाहर निकाल सकते हैं, इसका और दूसरा कोई हल नहीं है। डॉक्टर ने बताया ना तो तुम्हारा लीवर का ट्रीटमेंट हो सकता है। ये जो पहले एम्स वालों ने तो जवाब दे दिया। जी पॉसिबली ये कौन सा हॉस्पिटल है? वही ये पॉसिबली किसी पास ही इनके एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल था। जी उन्होंने बोला कि तेरा ऊपर तो हल नहीं है ब्रेस्ट वाला, जी चल थोड़े दिन तू जिंदा रह लेगी, इसको निकाल दे, थोड़ी तुम्हें राहत मिलेगी। जी पॉसिबली क्योंकि उससे यूट्रस में दर्द था, जी पॉसिबली ब्लीडिंग रहती थी, बहुत ज्यादा ब्लड ब्लीडिंग था और बदबू आती थी। जी पॉसिबली उन्होंने कहा ये बच्चादानी निकाल देते। जी पॉसिबली उस समय उन्होंने बोला कि ना तो लीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना आपकी ब्रेस्ट के कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये बस कर देते हैं, बच्चेदानी निकाल के थोड़े दिन राहत दे देते हैं। अच्छा और साथ में इनको कीमो भी लगनी थी पॉसिबली। हाँ। एक कीमो लग चुकी थी इनको, हाँ। ताकि जो मतलब थोड़ा मतलब पहले मरना है आपने, थोड़े दिन जी लोगे आप जिंदगी, मतलब मरना पक्का है, जी, कोई possibly। बचाव नहीं है मेडिकल साइंस के अनुसार। क्लियर कर दिया था डॉक्टर फिर? ने। फिर पॉसिबली ऐसे करके इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये बहुत परेशान थे, इनके पति राजमिस्त्री का काम करते, जो भी पैसा कमाते थे सब इन्हीं के ऊपर लगाते थे। इतना ज्यादा इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी पॉसिबली। साथ में ये लगातार बिस्तर पर ही रहते थे, खाना 1.5 महीने तक पॉसिबली इन्होंने, लास्ट तो 1.5 महीने तक इन्होंने खाना खाया ही नहीं पॉसिबली। इतनी इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी, क्योंकि कुछ भी खाते थे वॉमिटिंग आती थी और सारा कुछ बाहर निकल जाता था, इतना ज्यादा ये परेशान थे पॉसिबली। ऊपर से ये 4th स्टेज के कैंसर, तकरीबन इनकी डेथ थी पॉसिबली। थोड़ा सा बताओ, जब वो तुम्हारी कैंसर था कितनी तकलीफ थी, दर्द कितना था बॉडी में? बहुत सर। सहन से बाहर था। हाँ जी। क्या सोच रही थी, कोई भगवान कोई ईश्वर है जो मुझे बचा सकता? कोई हाल ही नजर नहीं आ रहा था उस टाइम। तू अपने हिसाब से जिसको भगवान समझती थी, जितने भी सब पूजा की, हाँ जी। सब कुछ किया तूने, बहुत। रात दिन एक कर दिया, हाँ। कोई डिलीवरेंस नहीं आई। जब वो इतना डॉक्टरों के हिसाब से खतरनाक हालात था, तो क्या वेट कर रही थी कि मेरी जान कब निकले? क्या सोच रही थी उन दिनों? मतलब हाँ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। घर वाले भी, रिश्तेदार भी सब देख गए। मतलब सबको पता था कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। मतलब अच्छा, कहते थे
कि मौत तो बहुत देखी लेकिन करीब से ऐसा पहली बार। अच्छा, मौतें बहुत देखी, लेकिन जो तेरी मौत है, जो तुम्हें पीड़ा में, तकलीफ में देख रहे थे कि एक एक सांस तुम्हारा खत्म हो रहा है उनकी आंख के सामने, वो कहते हैं मौतें देखी पर ऐसी मौत नहीं हमने देखी। घर वाला कह रहा था, लोग कह रहे थे, रिश्तेदार। हाँ जी। सोच कर देखो लोगों, भय रखो परमेश्वर का, ताकि कोई ऐसा दिन तुम्हें देखना ना पड़े अपने शारीरिक सोच से, गलत चलने से, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता ना बनाने से। अच्छा, फिर वो देखो बेचारी रो रही, वो दिन याद करके। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर पॉस्टल जी ऐसे पूरी तरह से जब इनको जवाब दे दिया गया था और डॉक्टर ने बोला था कि बच्चेदानी रिमूव करके थोड़ी दिन के लिए राहत दे सकते हैं, और इनको 12 फरवरी की डेट दे दी गई थी पॉस्टल जी के इनको ऑपरेट करके बच्चेदानी को बाहर निकाल देना है। ये वाली इसी साल की जी 12 पॉस्टल फरवरी। जी, अच्छा, फिर क्या होता है? तो फिर पॉस्टल जी जब कंडीशन इनकी इतनी खराब थी कि बच्चे इनके उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। उठाकर बच्चे, घर वाला एक जगह से हाथों में उठाकर दूसरी जगह, तो जी। ऑपरेट क्या होगा ना, इतनी बैड कंडीशन। अच्छा, फिर पॉस्टल जी जब इनको उसी समय उन्हीं दिनों में जनवरी मंथ में पॉस्टल जी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, और ऑनलाइन ही पॉस्टल जी इन्होंने सुखपारायण मिनिस्ट्री की वीडियो को देखना शुरू किया। इनको पता चला कि कैसे परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े लोग बीमारियों को खत्म कर रहा है, लोग हील हो रहे हैं। तो अपोस्टल जी इनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। तो 19 जनवरी 2025 को अपोस्टल जी पहली बार ये हमारी मिनिस्ट्री में आए। तो अपोस्टल जी उस समय जब यहाँ पर आए तो आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, ये उस समय लेहन सीन है अपोस्टल जी। यीशु बने बने, यीशु जलाली है, यीशु जलाली, यीशु जलाली, यीशु बने बने, यीशु जलाली है। दिखा ना, फुला हुआ पेट है। अच्छा, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी जैसे आपका हाथ ये सिस्टर के ऊपर आता है, आप प्रार्थना करते हो, उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 10 दिन तक यहाँ पर रहकर इन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में और भी यही सीखा। रुक गए 10 दिन, जी इतने अपोस्टल जी। बड़े हालात में। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी जैसे ही यहाँ पर सीखने के बाद ये पूरी तरह विश्वास के साथ भर गए, तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि घर पर गए और घर पर जाते इनको तेज ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, क्लॉट्स निकले ब्लड के थ्रू अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जब ये ऑपरेट के लिए गए, जब 12 फरवरी को इनका ऑपरेट होना था, जब ऑपरेट के लिए डॉक्टर ने इनको डेट दी, जब ये ऑपरेट के लिए गए वहां पर चेकअप हुआ, तो ऑपरेट से पहले अपोस्टल जी डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेट की जरूरत ही नहीं है, गांठ ही नहीं है कोई। सोच लो लोगों, सोच लो, सोच लो, सोच लो। जनवरी में आई, अब अप्रैल है जी। उसके बाद जो जहां गांठ थी वो कहां है? फिर अपोस्टल जी उसके बाद जब इन्होंने बताया डॉक्टर को कि मेरे तो कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, और जब अपोस्टल जी डॉक्टर ने उसका भी टेस्ट किया तो ये रिपोर्ट हमारे सामने है अपोस्टल जी, जिसमें लिखा है -4 मैलिग्नेंट सेल, जिसका मतलब है कि अपोस्टल जी ये कैंसर के खतरनाक सेल थे अपोस्टल जी, जो खत्म हो चुके हैं इनकी बॉडी से। फिर अपोस्टल जी उसके बाद डॉक्टर ने हाथ से भी चेक किया, ब्रेस्ट में जो गांठ थी बिल्कुल गायब हो चुकी है अपोस्टल जी, कोई लाइव ये वाले कैमरे से तारीफ करो। आज सबूत के साथ यीशु जिंदा है, लोगों आज सबूत के साथ ये जिंदा है। जो लोग कहते हैं हम पेशेंट लाएंगे, मरीज लाएंगे, हम लाकर आएंगे हमारे लोग, तो ये किसके? ये भी तो तुम संसार से आए जहां से तुमने लाने। हमने घर बनाए मिट्टी के और दिखा दिए कि ये देख लो ठीक हो गए। अरे संसार के लोगों को पता नहीं जीवित परमेश्वर कौन है, वो जिंदा खुदा है। उस दिन के बाद सब गांठे गुंठे गैब है, खाना पीना खा रही हो, अच्छे से जी रहे हो, सो रही हो, हैं 3 टाइम खाती हो। अरे हिला देने वाली गवाही है ये।
चक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है लोको आ चक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है ओ लोको आ चक लवो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है लोको आ चक लवो सबूत साडा यीशु जिंदा है। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए दुनिया को? और विश्वास अगर कोई कर नहीं रहा तो करने के लिए इससे बड़ा कोई प्रूफ है? अच्छा, तू एम्स वालों के पास अभी नहीं गई, तुझे जाना चाहिए। वहां जाकर अपनी रिपोर्ट्स ले जा सारी, बता जाकर डॉक्टरों को ये देखो खुदावंद यीशु ने, मैं अमृतसर सुखपारा मिनिस्ट्री की गुड न्यूज मिली, मैं प्रेयर करवा कर आई हूं, चेक कर लो तुम्हारी रिपोर्ट्स है, ये देख लो, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, कोई दवाई नहीं, बता, ताकि वो बचे डॉक्टर, वो विश्वास करे, परमेश्वर को जाने। क्योंकि बड़े डॉक्टर नास्तिक होते, वो कहते कोई भगवान नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता, वैसा ऐसे ही दुनिया है। डॉक्टर इतना बिलीव नहीं करते। कितनों को बात समझ आ रही? तूने जाना एक बार मेरे कहने पर उन्हीं बड़े डॉक्टरों के पास, उनकी भी रूह बचेगी। तारीफ करो सबूत कि साडा यीशु जिंदा है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड